बात करें फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप के अंदर पहले आता है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं, इसको देख के घबराऊंगा, धीरे धीरे समझेंगे सब समझ आएगा। पहला है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप के अंदर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। फ्लोरीन के ऊपर क्रॉस लगाया क्योंकि ये मैक्सिमम केसेस में नहीं पूछा जाता, हाईली रिएक्टिव होता है और केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा वेगरस रिएक्शन देता है, इसलिए केमिस्ट्री लैब्स के अंदर हम इसका रिएक्शंस अवॉइड ही करते हैं। तो मेन आपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन जिस भी स्ट्रक्चर के साथ लगता है एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ लगता है, लाइक दिस। मान लो मिथेन था, मिथेन के साथ एक क्लोरीन अटैच्ड हुआ है, तो लिखेंगे इसका नाम क्लोरोमिथेन। कैसे हुआ वो भी समझते हैं। प्रीफिक्स, नाम के आगे आना है क्लोरो, जैसे आपने देखा है यहाँ पे मिथेन के अंदर क्लोरीन लगा हुआ है, तो नाम क्या था मिथेन, मिथेन के आगे क्या आ गया क्लोरो, तो पूरा नाम बना क्लोरोमिथेन। अगला, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है इसका कंपाउंड, स्मॉलेस्ट कंपाउंड इज क्लोरोमिथेन ही सबसे स्मॉलेस्ट है, मिथेन से छोटा कुछ हो सकता है नहीं। अच्छा जी, अब बात आती है कि पोजीशन कहाँ कहाँ लग सकता है, क्लोरीन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, जहां तुम्हारा मन है वहां पे, जहां पे लगा हुआ है वहां पे भी चल सकता है, ठीक है। नहीं समझा, जैसे ये फर्स्ट कार्बन के साथ लगा, ये सेकंड कार्बन के साथ लगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पहले बताना पड़ेगा लोकेशन क्या है, सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरोन है, ठीक है। ठीक है, सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, ये 2 इंडिकेट करता है कि सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन है। और अब क्या है 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। आई बात समझ, तो क्लोरीन क्या सेकंड नंबर पे आ पा रहा है, आ पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट पे भी आ जाता तब उसका नाम होता 1 क्लोरोप्रोपेन, इधर इधर या 1 पे आता तो बोलते हैं इसको 1 क्लोरोप्रोपेन विच इज आल्सो नोन एज क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरीन समझ आया, एक और एग्जांपल लेके समझे, आओ लो जी। सर ये आपने लाइंस क्या बनाई है, ये लाइंस इंडिकेट करती है कि इतने हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे, ठीक है। जैसे एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो उस 4 बॉन्ड्स के अंदर एक बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बनाया, बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक और बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ, ठीक है। देखो ना ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 4, और एक कार्बन बॉन्ड कितने बनाता 4 जो बनाता, ऐसे ही सारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। आई समझ, तो अब इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन 2 नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। 1 क्लोरो, कार्बन कितने हैं 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है ब्यूट, तो क्या लिखेंगे ब्यूट। एन क्यों लिखा, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हर कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं सिंगल है, इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी। चलो जी, सिमिलरली अगर ब्रोमीन आया, ठीक है, इनकी सबकी जगह कट करके हम क्या लिख सकते हैं ब्रोमीन लगा सकते हैं। इतना समझ आ गया, क्लियर है। के आगे हमारे पास आया है ब्रोमीन, ठीक है। तो अब ब्रोमीन को कैसे करते हैं एक बार फटाफट से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो जी ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोप, एन क्यों लगाया क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, कैसे आएगा ब्रोमो मिथेन। यहाँ पे काम करते हैं, इसको हटा के यहाँ लगाते हैं ब्रोमीन, बताओ नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन। पीछे से आवाज आ रही है 3, बेटा स्मॉलेस्ट नंबर पे आना चाहिए, चाहे इधर से काउंटिंग कर चाहे इधर से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ब्रोमीन में। सिमिलरली हम लोग आयोडीन की भी करेंगे। अगला हमारे पास है आयोडीन, आयोडीन के लिए कुछ कार्बन स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, देखो इसके अंदर आयोडीन किस नंबर पे आ रहा है सेकंड पे, तो इसको लिखेंगे 2 आयोडो प्रोप। क्यों लगाया क्योंकि 3 कार्बन है, जब कार्बन 3 होता है तो लगता है प्रोप, अगर हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको लगेगा एन, ठीक है। अब आगे ऐसे अगर कार्बन 4 हो और आयोडीन फर्स्ट नंबर पे हो तो पहले लिखेंगे आयोडो
1 2 3 4 कार्बन से तो लिखेंगे ब्यूट। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। हाँ जी, पूछो पूछो, फटाफट बोलो। एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को समझना है, एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर को ही समझना है पहले तो। इसको लिखते हैं CHO, ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है। इसको ध्यान से देखो, इसको भी CHO ही तो लिख रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड बना रहा है H। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आएगा, एल्डिहाइड ऑलवेज एट फर्स्ट कार्बन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन पे ही आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल देखो, कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन सेकंड बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, जबकि यहाँ पे कार्बन ही सेकंड बॉन्ड किससे बना रहा है, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो लगेगा सेम है, CHO CHO, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है मिथ एन ऑल। ध्यान से देखें, कार्बन एक है तो लिखेंगे मिथ, अगर मिथ है तो उसके साथ एन तो पक्का है, एन। अब ध्यान से देखा जाए, वेरी गुड, थैंक यू। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। कार्बन और किसी और के बीच में कोई बॉन्ड हो, आपको उससे एन इन और आइन का कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक्चुअली कार्बन सर दूसरा है ही नहीं, और मिथ के साथ तो ए नहीं होता हमेशा। ठीक है, मिथ एन, सर ई नहीं लगाया आपने, रुको जरा। अब एल्डिहाइड का जो सफिक्स है, नाम के पीछे आता है अल, क्या आता है, सर ई नहीं लगाया आपने। दो बार तो मैं अपने आप को ही बोल चुका नहीं लगाया, तो नहीं लगाना होगा ना। ठीक है, क्यों नहीं लगाना, ध्यान से समझ। क के ऊपर ई की और ए की मात्रा एक साथ लग सकती है, नहीं तो नहीं लगाना। बेटा ई और ए एक साथ आ रहा है ना, तो नहीं लगाना। ठीक है, हाँ इंग्लिश है लेकिन ये साइंस है। ठीक है, ये लोग ध्यान रखते हैं इंग्लिश में चाहे ना भी रखें। ठीक है ना, ए के साथ ई लगाओ, डबल ई लगाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां नहीं लगाना। ऐसे ओ, औरत वाली ओ के साथ भी ई नहीं लगाना। ठीक है, ओ ई नहीं लगाना। ठीक है, अगला देखेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन है। क्या मैं यहां लगा सकता हूं एल्डिहाइड को, नहीं लगा। सर आपने अगर डबल बॉन्ड यहां लगा दिया तो H कहां लगाओगे, और H के बिना नीचे लगाते हैं। कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, पहले ही बोला था एल्डिहाइड ऑलवेज एट फर्स्ट कार्बन, तो इसका मतलब सर आप ये गलत कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड हमने O के साथ लगाया और सिंगल बॉन्ड H लगाया। अब इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड तैयार है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, कितने कार्बन है, तीन, तीन को बोलते हैं प्रॉप। सब में सिंगल बॉन्ड है एन, सर इसमें डबल है। कार्बन और कार्बन के बीच में देखो सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड है, एक, तो एन। अब एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड को कैसे पहचानते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H कार्बन के साथ ही अगर हो, वी कॉल्ड इट एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड है तो नाम के पीछे आएगा अल, AL अल, तो प्रोप एन अल। एनी डाउट, टेन लाओ, कोई परेशानी कोई दिक्कत, एक और बनाए। ठीक है, चलो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन दे, वी कॉल्ड इट हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो अल। आसान है, मुश्किल है, इजी है, चल रहा है कुछ। हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, हाँ अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे छोटा जो अल्कोहल होता है दैट इज मिथेनॉल। ठीक है, खांसी की दवाइयां बनती है इससे, एक आध में देखा था मैंने। अब होता कैसे है, कार्बन, कार्बन के ऊपर O का एक बॉन्ड और O से ही H अटैच है। ठीक है, और बचे हुए बाकी 3 बॉन्ड या हाइड्रोजन से बना लेगा। कार्बन कितने हैं, एक है, उससे बोलेंगे मिथ। मिथ के साथ हमेशा क्या आता है, एन, और क्योंकि इस पे अल्कोहल OH लगा है, वी कॉल्ड इट मिथेनॉल। ये तो पहले बता दिया मैंने आपको, है ना।
चलो जी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है कार्बन 2। इस कार्बन ने O के साथ एक बॉन्ड बनाया और O ने आगे एक बॉन्ड बनाया H के साथ। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन का नाम इथ। ठीक है, नाम क्या है? इथ। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। उसके साथ क्या आएगा? एन। क्योंकि अल्कोहल लगा वी कॉल्ड इट अल या ओल। ऑल। अब वंस अगेन सर आपने एन में ई नहीं लगाया। ठीक है, देख भाई, क के ऊपर ई और ओ नहीं लग सकता एक साथ। ठीक है, देख समझ भी नहीं आ रहा क्या लगाया है, तो लग कैसे सकता है? देखिए मेरा खुद का घर पे बनाया हुआ है ये। ठीक है, लेकिन तुमने अवॉइड करना है उसको। देखो 2 वोवल्स वाली कहानी तो वही है वैसे। ये वाली समझ आई बात? इथेनॉल समझ आया? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बड़ी देर से ना आप लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड खेल रहे हो, आओ चलो डबल बॉन्ड खेलें। अब ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका नाम तो बना ही सकते हैं। साइंटिस्ट तो वही है ना जो एग्जिस्टेंस से पहले नाम बता दे। समझा? नहीं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं वैसे। ठीक है जी, 3। ओ माय गॉड, ये होने वाला मुश्किल, रियली बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना दूसरा रूल लग जाएगा, वो भी तुम्हें मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाया। ठीक है, अब बताओ जी, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉप। डबल बॉन्ड है तो इन। अब क्या लगेगा? ओल। सर अगर ओ लगना तो फिर लास्ट में प्रोपिनॉल, प्रोप इन ऑल। आया समझ? तो ऐसा नहीं हमेशा फर्स्ट ही बॉन्ड आएगा या फर्स्ट एक ही बॉन्ड आएगा, डबल नहीं आ सकते, ट्रिपल नहीं आ सकते। तो थोड़ा सा बता दिया आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोपाइन, प्रोपाइनॉल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अल्कोहल क्लियर है? सबसे छोटा अल्कोहल मिथेनॉल होता है और ये कहीं पे भी आ सकता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, कहीं पे भी आ सकता है, इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपने तो बना के नहीं दिखाया हमें, तो मैं बना देता हूँ, एक सेकंड बॉन्ड पे भी बना देता हूँ, सेकंड कार्बन पे बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोगों ने ऐसे देखा। देखो जी, सेकंड कार्बन पे आया ये अल्कोहल जो है हमारे पास, सेकंड कार्बन पे आया है। ठीक है, तो इसको 1 2 3 नाम क्या है? प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है। एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब ऑल जो है वो लगाएंगे सेकंड कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 ऑल। अगर मैं खाली ऑल लिख दूं तो ये लगेगा ना फर्स्ट कार्बन पे आया है ये। एक चीज में नीचे कार्बन के H2 नहीं लगाया, गलती होगी इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, समझ नहीं आया? देख भाई, 3 कार्बन है तो लिखा प्रॉप, तीनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन। यहां तक समझ आया? ओके, क्लियर। अब 1 2 3, 1 2 3 सेकंड कार्बन के ऊपर अल्कोहल है या नहीं? और अल्कोहल की इंडिकेशन कौन बताता है? सफिक्स, नाम के पीछे वाला। तो इसलिए मैंने लिखा सेकंड के ऊपर अल्कोहल है। आई बात समझ? ये कहाँ है, किसके साथ है, किस पोजीशन पे है, ये सारी चीजें हम लोगों को बताएगा कौन? इसका नाम। ठीक है, अगर वो नाम करेक्ट है तो, अगर नाम करेक्ट नहीं है तो फिर तो गलती है, फिर तो कुछ नहीं हमें बताएगा। अल्कोहल क्लियर? अगला आता है सबसे बढ़िया, सबसे मजेदार, कीटोन। ये कभी भी फर्स्ट कार्बन पे नहीं आएगा, कभी भी फर्स्ट कार्बन पे ये नहीं आएगा। अगर ये फर्स्ट पे आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आओ देखें कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे ने सुंदरता देखते देखते एच लगा दिया। नहीं लग सकता, 2 तो पहले ऑक्सीजन के साथ बनाया इसने, एक इस वाले के साथ, एक इसके साथ, हो गए 4 पूरे। इसको हटाओ। चलो अब क्या लगेंगे? क्लियर है यहाँ तक? कितने हैं कार्बन दीदी? 3 कार्बन का नाम प्रॉप। वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है, आगे एन ए एन। अब क्योंकि ये कीटोन है और कीटोन को पकड़ने का सबसे पहली बात कि वो मिडल में आता है। आर लगाया मतलब इधर भी कार्बन की चेन है, आर लगाया कि इधर भी कार्बन की चेन हो सकती है, मिडल में होगा, बस पहले पे नहीं होगा।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट पे भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो एक ही जैसा गिना जाता है ना। अब प्रोप एन, ठीक है, क्योंकि ये कीटोन है तो हम कीटोन के लिए लगाते हैं ओन। ये वन मत पढ़ना, ओ एन ई वन पढ़ते हो ना तुम लोग, ये कीटोन है। 2 ओम लगेगा। अब क्योंकि ये आया है सेकंड पे, ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ एन ई, 2 क्यों नहीं लगा इसमें? क्योंकि हमेशा ही 2 पे आता है ज्यादातर, अगर किसी में 4 पे आया तो फिर 4 लगाएंगे। 2 के अलावा कहीं पे भी आया उसको बताएंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। आओ एक और देखें, कितने हैं बच्चे? 5 है, तो क्या नाम बोलते हैं इसका? पेंट। हर कार्बन के बीच में कितने गैप हैं? सिंगल गैप बोलना था। बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है, वी कॉल्ड इट एन, ठीक है। अब अल्कोहल जो कौन था, कीटोन जो है वो कौन से कार्बन पे है? थर्ड। इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो, थर्ड पे ही आएगा। तो मेरे को क्या 3 लगाने इंपॉर्टेंट है, हम लगाएंगे 3, ठीक है। और 3 के बाद क्या होगा? 3 ऑन, 3 के बाद ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आजा। अब बस ठीक है, इससे ज्यादा तो इसकी जरा परेशान करने वाली बात हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, कितने हो गए? 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्योंकि सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वी कॉल्ड इट एन। और क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, मतलब कि कीटोन है, तो हम लिखेंगे ओ एन ई, दैट्स इट, ब्यूटेनॉन। 3, हाँ वेरी गुड बेटा। इसको हमेशा इस तरीके से काउंटिंग की जाती है, सुन तो ले, भी बोला कहाँ है, इस तरीके से काउंटिंग की जाती है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन पे दिखाई दे। अब देख, मैंने काउंटिंग एक बार ऐसे करी और एक बार ऐसे करी। ऐसे करी तो ये सेकंड कार्बन पे आया, इस तरीके से करी तो ये थर्ड पे आया, तो कम वाली कौन है? सेकंड वाली, तो मैं इसको सेकंड वाली पर ही रिप्रेजेंट करूंगा। ले भाई तू लगा ले, वैसे 2 वाले को लिखना जरूरी नहीं होता, लिख देगा तो गलत नहीं होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कि 10th क्लास के अंदर ये नंबर ही बताते नहीं है, समझे, इसलिए अवॉइड कर रहा हूं मैं बार बार। लेकिन एक लेवल ऊपर तो चलना पड़ता है ना मुझे, तो इसलिए चला रहा हूं। वैसे नंबर वाले ज्यादातर केसेस में नहीं आता। दिन खराब हो तो वो दिन की इंतजाम ये किया मैंने कि किसी दिन दिन खराब आ गया तो उसका इंतजाम है। कीटोन डन, वी आर लेफ्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, ठीक है। चले आगे, चले ना, हाँ चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, बड़ा मजेदार है। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इट समवट लुक लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट समवट लुक लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। देखो भाई, एल्डिहाइड ये रहा, अल्कोहल ये रहा। एल्डिहाइड क्यों बोला सर? कीटोन भी तो बोल सकते थे बेटा, कीटोन तो आता है हमेशा सेकंड, थर्ड या बीच में, ठीक है। एल्डिहाइड आता फर्स्ट में और ये भी हमेशा किस पे रहता है? फर्स्ट पे। क्लियर हुई? तो आओ इसको बनाएं और देखिए है क्या। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, और उसी कार्बन से एक और बॉन्ड बनाता है O, और उस O से एक और बॉन्ड बनाता है H। इसको देखना सबसे आसान है, जिसमें डबल O है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें डबल O वो, ठीक है। हाँ, बाकियों में देखना थोड़ा थोड़ा, इसमें तो सिंपल है। अब अगर यहाँ पे H लगा दिया जाए, ठीक है, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। अब इसके साथ तो एन कंपल्सरी होता है। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके नाम के पीछे आएगा ओइक एसिड, दिस इज मिथेन ओइक एसिड। कोई दिक्कत परेशानी? सर ये करवा क्या रहे हो, इतने अलग अलग नाम निकाल रहे हैं क्या? दिस इज IUPAC नेम, ठीक है, दिस इज IUPAC नेमिंग। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान से सब सुनो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक सभा है जिन्होंने बैठ के लोग शादियां नहीं करवाई,
नाम रखे हैं इनके बैठ के, और भी बहुत सारी बातें करी है इन्होंने, नामकरण करते हैं, हाँ शादियां करवाने के बाद की बात करते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको मैं बताता हूँ। फर्स्ट पे ही आया मेरे बच्चे, आप नंबरिंग करके देखो, तो ये ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, इसका मतलब नीचे वाली नंबरिंग ठीक है। शानदार, मतलब ये कह रहा है यहाँ से करूँ, कार्बन की चेन बनती है भाई। नहीं नहीं सही है भाई, बच्चे ही तो सिखाते हैं पढ़ाना, हमें थोड़ा ना आता था, बच्चों से ही सीखा। अब 1 और 2 ऐसे लिखना है लेकिन जो मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं था, ठीक है। अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही थी उससे तो तूने यहाँ तो नहीं बोला सर ये कार्बन 3 के लिए आए आप, कोई बात नहीं। अच्छा ये देखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे है, तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज 2 इज इथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो, और ये विनेगर के अंदर डलता है, ठीक है। इसे हम एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहां तक समझ आई बात?